तू था भी तू, है भी तू, होगा भी तू ही। आज हम सब सुबह से आप तो, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा जो इस कॉन्फ्रेंस का एसेंस मुझे थोड़ा बहुत मिला। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस किताब का जिक्र मैं सुनता रहा जो केवल एक किताब नहीं है बल्कि जिंदगी की फिलॉसफी है। नहजुल बलागा मुझे आज समझ में आया। मैं ये कोई तकरीर करने आपके बीच में नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हजरत अली ने अपनी जिंदगी में जो उस वक्त सोच लिया वो आज बिल्कुल आप पैमाना लेके देखिए जिंदगी पे फिट बैठता है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस तकनीकी युग में, इस टेक्नोलॉजी के पीरियड में कि आप कल तक का भी नहीं बता सकते और कल का छोड़ो एक पल का नहीं बता सकते। और मौलाए कायनात हजरत अली ने सैकड़ों साल बाद जो सोचा उस समय वो आज हो रहा है। क्या हो रहा है? उनकी एक बात में जो मुझे पता चली, जिस पर मैं फिदा हो गया, कि जिस समय उनको खंजर मारा गया तो नमाज में थे और जिस समय खंजर मारने वाले इब्ने मुल्जिम को लोगों ने पकड़ लिया तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे बदहवासी है और होंठ सूखे हुए हैं। कितना बड़ा मैसेज है ये कि जिस इंसान को मालूम हो कि तेरी जिंदगी खत्म करने वाला ये है, उस इंसान का ज़र्फ देखिए, धीरज देखिए, हौसला देखिए और कलेजा और मर्तबा देखिए कि उसने कहा कि इसे शरबत पिला दो, लगता है इसे प्यास लगी है रमजान से, रोजे से। ये कोई आम बात नहीं है। ये सुनने में छोटी लगेगी, मैं भी कह के चला जाऊंगा। इस पर सोचना। अभी ये जो बात हो रही थी कि इसको हम सुबह से शाम तक हम बैठे लेके क्या जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मैसेज है कि एक तो जो आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है उसको भी कोई कारण होंगे। वो क्यों पहुंचा रहा है? क्या ऐसा ही है जो दिख रहा है? उसके पीछे क्या है? इसकी भी पहचान होनी चाहिए। आज का जो हालात है, जो मैं समझ पाया हूं, जिस तरह हमारे यहां राजा दशरथ के बेटे राम जब भगवान बने, जब उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, उसकी कुटिया में गए और बजरंगबली हनुमान जी उनके साथ रहे। राजा दशरथ के बेटे राम भगवान ना होते अगर बजरंगबली ना होते, और माफ करना इस्लाम दुनिया में न फैलता जो मौला अली ना होते। मैं ये बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहता हूं। कोई फतवा दे तो दे, क्योंकि जब जिसका मर्तबा इस कदर ऊंचा हो उस पर बात की जाए तो फिर दिल की बात की जाए, आत्मा से बात की जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस इस्लाम की बुनियाद में मौला अली हैं, तो उनका इस्लाम कैसा है? तो इस्लाम जैसा दिख रहा है और जो इस्लाम की जो उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, जो परिभाषा की जा रही है। अभी मौलाना कल्बे सादिक जब बोल रहे थे, डॉक्टर कल्बे सादिक, तो बड़ी अच्छी बात लग रही थी जो मौलवियों पे बोल रहे थे। इसका मतलब इस्लाम को जो मौला अली जिन्होंने उसकी बुनियाद में है और वो बताया कुछ और जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो इस्लाम जिसमें मौला अली है, वो इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत है। वो इस्लाम की बुनियाद में उस इस्लाम की मोहब्बत है, कुर्बत है, खिदमत है, तभी इबादत बनती है, तभी इबादत बनती है। इबादत ऐसे नहीं बन जाती, वो दिखावा होगा।
नमाज पढ़ने अगर किसी को आ जाए उसे इबादत नहीं कहते साहब, मौला की नजरिए से, जो मैं समझ पाया हूं। जब तक उसमें कुर्बत ना हो, जब तक उसमें मोहब्बत ना हो, जब तक उसमें खिदमत ना हो, तो 3 चीज का मैसेज देता है, वो संदेश है उनका। और अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत हो, कुर्बत हो, खिदमत हो, उस इस्लाम के मानने वाला आतंकवादी हो सकता है क्या? अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं और आतंकवादी हूं, तो माफ करना, मैं कहता हूं कि